दोस्तों, आप अपने घर में चैन की नींद सो रहे हैं और अचानक आधी रात को बाहर किसी कुत्ते के रोने या जोर जोर से भौंकने की आवाज आती है। तो उस आवाज को सुनकर कई बार हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हमारे मन में डर बैठ जाता है। हम में से बहुत से लोग डर कर या जानबूझकर उस जीव को पत्थर मारकर भगा देते हैं या उसे अपशब्द कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, सनातन शास्त्र में कुत्ते को केवल एक साधारण जानवर नहीं बल्कि भगवान भैरव का वाहन माना गया है। भैरव बाबा, जो स्वयं भगवान शिव के अवतार हैं, वे कुत्तों के माध्यम से ही हमें आने वाले समय का संकेत देते हैं। कुत्ते की छठी इंद्री मनुष्य से कहीं अधिक सक्रिय होती है, जिसके कारण उसे न केवल आने वाली आपदाओं का बल्कि घर के आसपास मौजूद सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं का भी पूर्वाभास हो जाता है। कुत्ते का आपके घर के सामने आकर रोना या बार बार आपके पीछे पीछे आना, यह सब कुछ आने वाले कल का एक बहुत बड़ा संदेश है। आज की यह बात जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। कभी अनजाने में आप भैरव बाबा के संदेश को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे, या फिर किसी बहुत बड़ी विपत्ति की चेतावनी को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे। आज के इस वीडियो में हम कुत्तों से जुड़े उन रहस्यों को खोलेंगे जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। यह जानकारी हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो अपने परिवार की सुरक्षा और सुख समृद्धि चाहता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कुत्तों का संबंध सीधे तौर पर यमराज और भैरव बाबा से जोड़ा गया है। कुत्ता एक ऐसा जीव है जो अपने मालिक के प्रति वफादार होता है और यही वफादारी उसे दैवीय शक्तियों से जोड़ती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पांडव स्वर्ग की यात्रा पर जा रहे थे, तो युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता भी गया था। वह कुत्ता स्वयं यमराज का रूप था, जो युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहा था। इससे यह सिद्ध होता है कि कुत्ते का संबंध सीधे मृत्यु के देवता से है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव ने जब भैरव अवतार लिया, तो उन्होंने कुत्ते को अपना वाहन चुना। भैरव बाबा को तंत्र का देवता माना जाता है और कुत्ते को तंत्र में नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने वाला माना जाता है। कहा जाता है कि यदि आपके घर में कुत्ते को सम्मान मिलता है और आप उसे खाना खिलाते हैं, तो भैरव बाबा प्रसन्न होते हैं और आपके घर पर आने वाली हर मुसीबत को वे अपने ऊपर ले लेते हैं। शास्त्रों में यहां तक कहा गया है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से राहु, केतु और शनि जैसे क्रूर ग्रहों के दोष शांत हो जाते हैं। जो व्यक्ति कुत्तों को दुत्कारता है, उसे शनि देव के कोप का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे आम और सबसे डरावने संकेत की, कुत्ते का रोना। शकुन शास्त्र के अनुसार कुत्ता सिर्फ वैसे ही नहीं रोता। जब कुत्ता जोर जोर से अपना सिर ऊपर उठाकर रोता है, तो इसका मतलब है कि उसे आसपास के वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा या यमादूतों, यमराज के दूतों की उपस्थिति महसूस हो रही है। यदि कुत्ता घर के मुख्य द्वार पर रोए, यह एक बहुत बड़ी चेतावनी है। इसका मतलब है कि घर के किसी सदस्य पर या तो कोई बड़ी बीमारी आने वाली है या फिर किसी दुर्घटना का संकेत है। यदि कुत्ता रात के पहले पहर, शुरुआती रात में रोए, यह आर्थिक तंगी का संकेत हो सकता है। यदि कुत्ता मध्य रात्रि में रोए, यह किसी की अकाल मृत्यु का भय दर्शाता है। दोस्तों, चेतावनी, जब कुत्ता रोए तो उसे मारना नहीं चाहिए। यह उसकी गलती नहीं है, वह सिर्फ आपको सचेत कर रहा है। उस समय आपको अपने घर के मंदिर में दीपक जलाना चाहिए और भगवान भैरव या हनुमान जी का स्मरण करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कुत्ते के व्यवहार के आधार पर हम बहुत से शकुन जान सकते हैं। कुत्ते का घर के द्वार पर बच्चा पैदा करना, यह अत्यंत शुभ संकेत है। यह माता लक्ष्मी के आगमन का संकेत है। घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। ऐसे में उन बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कुत्ते का आपके पीछे पीछे चलना, यदि आप किसी जरूरी काम के लिए जा रहे हैं और कुत्ता आपके पीछे पीछे कुछ दूर तक चलता है, तो यह विजय का संकेत है। कुत्ते का जमीन खोदना, यदि कुत्ता आपके घर के आंगन में जमीन खोदता है, तो इसका मतलब है कि वहां कोई छिपी हुई नकारात्मक ऊर्जा है या वह आपको कोई छिपी हुई मुसीबत के बारे में बता रहा है। कुत्ते का सोना, यदि कुत्ता अपने मुंह को पंजों में छिपाकर सोता है, तो यह आने वाली बारिश या ठंड का संकेत हो सकता है, लेकिन यह किसी बड़ी परेशानी का भी संकेत हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुत्ते की वफादारी की। अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो इस बात को सिद्ध करती है कि कुत्ते हमारे रक्षक होते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था
जो बहुत ही कंजूस और घमंडी था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह गरीबों को दुत्कारता था। उसके घर के बाहर एक आवारा कुत्ता हमेशा बैठा रहता था। सेठ उसे हमेशा पत्थर मारकर भगा देता था। एक दिन उस नगर में एक ज्ञानी साधु आए। उन्होंने सेठ से कहा, सेठ, इस कुत्ते को मत मारो। यह कुत्ता केवल जीव नहीं है, यह तुम्हारे परिवार का रक्षक है। सेठ ने साधु की बात नहीं मानी। उसी रात सेठ के घर में चोर घुसे। वे चोर सेठ की तिजोरी लूटने ही वाले थे कि वह कुत्ता भौंक भौंक कर पूरे मोहल्ले को जगा देता है। चोरों ने कुत्ते को मारने की कोशिश की, लेकिन कुत्ता डटा रहा। पुलिस आ गई और चोर पकड़े गए। सेठ को समझ आ गया कि उस कुत्ते ने उसकी जान और धन दोनों बचाए। अगले दिन से सेठ ने कुत्ते को भरपेट खाना खिलाना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि उस कुत्ते की सेवा करने से सेठ का व्यापार इतना बढ़ा कि वह नगर का सबसे बड़ा सेठ बन गया। दोस्तों, कहते यह कहानी सिखाती है कि यदि आप इन जीवों का सम्मान करते हैं, तो वे आपकी रक्षा करते हैं। दोस्तों, अब प्रश्न यह उठता है कि यदि कुत्ता अशुभ संकेत दे तो हम क्या करें? भैरव बाबा की पूजा, भैरव मंदिर में जाकर सरसों का तेल चढ़ाएं और कुत्ते को रोटी खिलाएं। काले कुत्ते को रोटी। शनिवार के दिन काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाने से शनि और राहु के दोष खत्म होते हैं। भोजन कराना। अपने घर में बनने वाले पहले भोजन का एक हिस्सा कुत्तों के लिए जरूर निकालें। सम्मान। कुत्तों को कभी भी पत्थर न मारें, उन पर पानी न डालें और न ही उन्हें दुत्कारें। तो दोस्तों, कुत्ता केवल एक जानवर नहीं है, वह भैरव बाबा का संदेशवाहक है। वह हमें आने वाली मुसीबतों के बारे में चेतावनी देता है और हमारी रक्षा भी करता है। प्रकृति के इन संकेतों को समझें और उनका सम्मान करें। वीडियो के अंत में, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्य मिलते रहें।